रामो राजमणिः सदा विजयते। रामं रमेशं भजे। रामेणाभियता निशाचरचमू। रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं। रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलया सदा भवतु मे। भो राम मामुद्धर। रामे चित्तलया सदा भवतु मे। भो राम मामुद्धर। आइए हम सब एक नई सीरीज, एक नया ग्रंथ, भगवान श्री सीताराम जी के एक उत्तम चरित्र, चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रवस्तरम एकैकमक्षरम पुंसम महापातकनाशनम। बड़े बड़े पापों का विनाश करने वाला भगवान श्री राम जी का जो सुंदर चरित्र है, यद्यपि रामायण शतकोटि अपारा, संतों का मत है कि बाबा गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि 100 करोड़ रामायण लिखी गई। 100 करोड़ से भी ऊपर रामायण शतकोटि अपारा। ऐसे ही एक सुंदर सी रचना है श्री वेदव्यास जी के द्वारा। यद्यपि रामचरितमानस कितनी बार लिखा गया, रामायण कितनी बार लिखी गई, रामचरित कितनी बार लिखा गया, इसकी कोई गिनती नहीं। तो हम सब एक नई सुंदर सीरीज को लेकर के भगवान श्री सीताराम जी की सुंदर कथा, श्री अध्यात्म रामायण की कथा को लेकर के हम चलेंगे। दास का ऐसा भाव है कि जब तक कहीं कथा में दास नहीं बैठ पा रहा, तो प्रतिदिन इस 20-25 मिनट आधा घंटे की वीडियो सीरीज के माध्यम से आपसे प्रतिदिन मिलेगा। तो हम अध्यात्म रामायण की कथा जो श्रीमद् वेदव्यास जी के द्वारा लिखी गई है, उस अध्यात्म रामायण की कथा को लेकर के हम चलें। भगवान श्री सीताराम जी के सुंदर चरित्रों को हम श्रवण करें, जो रामचरितमानस में नहीं है, जो वाल्मीकि रामायण में नहीं है। क्यों? क्योंकि कल्प भेद के अनुसार जितनी भी रामायणें लिखी गई हैं सब सत्य हैं। तो कहते हैं कि महाराज, एक समय श्री नारद जी समस्त लोकों में भ्रमण करते करते और ब्रह्मलोक गए। ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और ब्रह्मा जी को प्रणाम करके कुछ प्रश्न ब्रह्मा जी के सामने किए, परंतु श्री ब्रह्मा जी का नारद जी का तत्क्षणी संवाद प्रारंभ हुआ, ऐसा नहीं। ये कहते हैं कि जब कलिकाल का आगमन होना था और समस्त ऋषियों संतों मुनियों के मन में एक भाव जागृत हुआ कि पता नहीं कलयुग का स्वभाव कैसा है, कलयुग का प्रभाव कैसा है। क्यों? क्योंकि कलयुग तो पापों का मूल कारण है। तो कलयुग के पापों से जीव की रक्षा कैसे हो, जीव के पापों का विनाश कैसे हो, पुण्य कर्म कैसे बढ़े। तो कहते इन सब की ऋषियों ने मन में भाव प्रकट किया और अपनी इच्छाएं लेकर के महाराज ब्रह्मा जी के पास गए। इस समय ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से कहा, महाराज ऐसा कोई हमें स्थान बतलाइए जहाँ पर हम 1000 वर्ष का सत्र लेकर के चले और भगवान की सुंदर कथाओं को श्रवण करें। ब्रह्मा जी ने एक चक्र को महाराज आदेशित किया कि धरती पर एक ऐसा कोई स्थान ढूंढो, और वो चक्र आकर के नैमिष क्षेत्र में, नैमिषारण्य जो बहुत बड़ा अरण्य था, वन था, उसमें जाकर के वो स्थापित हुआ। उसी स्थान पर 88,000 ऋषिवर श्री सूत जी महाराज को आचार्य गद्दी पर बिठा करके और समस्त ग्रंथों का पठन पाठन करने की इच्छा प्रकट करी, श्रवण करने की इच्छा प्रकट करी।
तो श्री सूत जी महाराज उन समस्त ऋषियों को, समस्त संतों को, जिन्होंने 1000 वर्ष का सत्र आरंभ किया, उनके मन में यही इच्छा है कि जब तक कलिकाल रहे, यद्यपि कलयुग 4,32,000 वर्ष इसकी उम्र है, अब क्या 1000 वर्ष तक चलने वाला सत्र और उसके बाद क्या कलयुग समाप्त हो जाएगा? तो कहते हैं कि बालक जब पैदा होता है और बाल्यावस्था होती तो उच्छृंखला अधिक हो जाती, युवावस्था में पागलपन होता है और वृद्धावस्था में बुद्धि भ्रष्ट हो जाती। तो महाराज ऋषियों ने, संतों ने सोचा कि यदि बालक उच्छृंखला को प्राप्त हो रहा है और उस पर यदि हम धर्म रूपी रस्सी के द्वारा उसको बांधें तो ना तो उसकी युवावस्था बिगड़ेगी और ना ही वृद्धावस्था में उसकी बुद्धि भ्रमित होगी, भ्रष्ट होगी। तो यही विचार रहा कि कलयुग का बालपन बन जाए। यह कहा जाए कि जब बालक जन्म लेता है तो बालक का बालपन यदि नहीं बिगड़ता तो जवानी नहीं बिगड़ती। तो हमारे सनातन धर्म प्रेमी, ये जिससे जितने भी सनातन में हम सब उत्पन्न हो रहे हैं, हमारा यदि बचपन धर्म की ओर अग्रसर हो जाता है, धर्म की ओर बचपन जाता है, तो इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है कि जवानी हमारी बिगड़ेगी नहीं। महाराज क्यों? जब सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को ब्रह्मा जी ने आदेशित किया कि तुम जाओ और जा कर के मेरी सृष्टि में तुम सहायक बनो, तो उन्होंने तप किया। तप के आधार पर ही भगवान को प्रसन्न किया और भगवान से वरदान मांगा कि महाराज हमारी उम्र ही बाल्यावस्था से ज़्यादा ना हो, हम सदा 6-7 वर्ष के बालक रहें। क्यों? क्योंकि ना तो काम, न क्रोध, न लोभ, न मोह, न मद, न मत्सर, न ईर्ष्या, न अहंकार, ये हमें जब सताएगा ही नहीं तो किसी भी प्रकार से हम संसार के बंधन में बंधेंगे नहीं। और महाराज यही बालपन है। तो कहते हैं कि कलयुग बाल्यावस्था में है और अभी इस समय आप देख ही रहे हैं कि भारत भूमि के चारों ओर कथाएं ही कथाएं प्रारंभ है। ये किसका प्रभाव है? बोले उन्हीं संतों का प्रभाव है जिन संतों ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी। ब्रह्मा जी ने चक्र को छोड़ करके नैमिष तीर्थ को चुना और महाराज सूत जी वहाँ आचार्य गद्दी पर बैठ करके और सब ऋषियों को समस्त ग्रंथों का रसास्वादन कराते हैं। सूत जी से ऋषियों ने पूछा कि भगवान का चरित्र कैसा? उत्तम चरितम रघुनाथस्य सतकोटि प्रवस्तरम, तो कृपा करके आप हमें बतलाइए। तो सूत जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी के मन में इच्छा जागृत भई, श्री नारद जी के मन में इच्छा जागृत भई, तो नारद जी भ्रमण करते करते श्री ब्रह्मलोक हो गए। चतुर्मुखम जगन्नाथम भक्ताभीष्ट फलप्रदम प्रणम्य दंडवद भक्त्या तुष्टाव मुनिपुंगव। महाराज श्री ब्रह्मा जी को देख करके नारद जी ने प्रणाम किया, गए ब्रह्मलोक, प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने उत्तम आसन दे करके नारद जी को बिठाया और पूछा कि तुम्हारे आने का कारण क्या है? तो नारद जी ने कहा कि महाराज प्राप्ते कलयुगे घोरे नरापुंड विवर्जिता, ये कलयुग के आने पर मनुष्य प्रायः पुण्य कर्मों से अलग हो चुका है। जब पुण्य कर्मों से अलग हो चुका है, दुराचार रता सर्वे सत्र वार्ता परांगमुखा, सत्यवादी वो रह नहीं गया, इधर उधर की वो बातें कर रहा है और दुराचार रता वो दुष्चरित्रवान हो चुका है। तो महाराज कृपा करके ये बतलाइए कि इनसे इनका कल्याण कैसे होगा? यद्यपि नारद जी के बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न हैं कि धन की इच्छा रहेगी पर स्त्री, परापवाद निरता, पर द्रव्याभिलाषिता, पर स्त्री सक्त मनसा, पर हिंसा परायणा, और ये कलयुग में ऐसा होगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद तुम्हारे प्रश्न तो बहुत उत्तम उत्तम है। देखो क्या होता है कि कलयुग का इतना बड़ा प्रभाव है कि अध्यात्म रामायण में शुद्ध वर्णन है कि विप्रा लोभ ग्रहस्था वेद विक्रय जीविना, जो आजकल चल रहा है इसमें शुद्ध वर्णन है। विप्रा लोभ ग्रहस्था वेद विक्रय जीविना, वेदों को बेच करके ब्राह्मण अपना जीवन यापन करेगा। और आप देख लीजिए कि किस प्रकार से वेदों का क्रय विक्रय किया जा रहा है, बोली लगाई जा रही है। तो धनार्जनार्थम अभ्यस्त तद विद्यामद विमोहिता, और उससे जो धन मिलता है महाराज, उस धन के द्वारा मोहित हो रहा है
साथ ही साथ अपने स्वकर्म का त्याग कर रहा है। ब्राह्मण का कर्तव्य क्या था ये बताने की आवश्यकता नहीं है। विद्या अध्ययन करना, अध्ययन कराना, दान लेना, दान देना, ये ब्राह्मण का कर्तव्य था। परंतु आज महाराज क्या हालात है। तो नारद जी ने जब देखा कि महाराज मात्र पिता कृतद्वेषा स्त्री देवा काम किंकरा, इस कलयुग में प्राय मनुष्य काम किंकर हो जाएगा। स्त्री आसक्ता है, स्त्री में ही, कामनी में ही आसक्त हो जाएगा। माता पितृ कृतद्वेषा, माता पिता से द्वेष करने वाला होगा। तो ब्रह्मा जी से कहा कि हे पिताश्री, कृपा करके ये बतलाइए कि ब्राह्मण क्रय विक्रय कर रहा है और महाराज क्षत्रिया तथा वैश्य स्वधर्म त्यागशीलिना, क्षत्रिय भी अपने क्षत्रिय धर्म का त्याग कर रहा है, वैश्य भी अपने उस धर्म का त्याग कर रहा है, और तत्शूद्रा से किंचित ब्राह्मण आचार तत्पर है। और चतुर्थ श्रेणी के विषय में कहने की आवश्यकता ही नहीं कि ब्राह्मणों के समान आचरण करने की चेष्टा करता, कर नहीं रहा। तो कृपा करके हे पिताश्री, मुझे कोई ऐसा सुगम रास्ता बतलाइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम बहुत सुंदर तुम्हारे प्रश्न हैं, और कलयुग में ये बताने की आवश्यकता है ही नहीं कि कलयुग में प्रायः यही हो रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा कि यही प्रश्न, जो प्रश्न तुम्हारे हैं, यही प्रश्न माता पार्वती ने भगवान शंकर से किया था। भगवान शंकर को प्रणाम करके माता पार्वती ने पूछा कि प्रभु कृपा करके बतलाइए कि जो प्रश्न नारद के हैं वही प्रश्न पार्वती के हैं, तो मनुष्य का उद्धार कैसे होगा। अब राम चर्चा हो और भगवान शंकर प्रसन्न न हो तो क्या बात है। माँ शंकर जी के मन में अत्यंत राम जी के प्रति, जो राम कथा के प्रति, राम चर्चा के प्रति लालसा रहती है, उसको बताने की आवश्यकता नहीं है कि महाराज भगवान शंकर स्वयं कहते हैं कि काशी में मरने वाले को राम नाम के बल पर मैं मुक्ति प्रदान कर देता हूँ। तो जैसे ही राम चर्चा की चर्चा माता पार्वती ने भगवान शंकर से छेड़ी, तो महाराज भगवान शंकर ने एक क्षण ही परमात्मा श्री राम का सबसे पहले ध्यान किया, और ध्यान करके क्या कहा कि तावत स्वरूपम रामस्य दुर्बोधम महतामपि यावत् जगति नाध्यात्म रामायण मुदेस्यति। हे पार्वती जी, जब तक जीव के हृदय में अध्यात्म रामायण का प्रकाश नहीं होगा, तब तक जीव इन पापों से मुक्त नहीं हो सकता। सो ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो भगवान शंकर के वचन हैं, हे नारद, मैं वही तुम्हें सुनाता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। क्यों? जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक अध्यात्म रामायण का पाठ करता है, अध्यात्म रामायण की कथा को सुनता है, मनन करता है, दूसरे को सुनाता है, महाराज उसके विषय में क्या कहूँ, दिने दिने अश्वमेधस्य फलम तस्य भवेन मुने। दिने दिने अश्वमेधस्य फलम तस्य भवेन मुने। महाराज दिन प्रतिदिन वो अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि हे पुत्र नारद, नमस्करोति योध्यात्मम। अरे भाई प्रणाम तक कर लो। यदि प्रणाम बस करते हो अध्यात्म रामायण को, तो कहते हैं कि समस्त सर्वदेवार्चनम फलम सप्राप्नोति न संशय। समस्त देवताओं के पूजा का फल जीव को उसी समय तत्क्षण ही प्राप्त हो जाता है। तो महाराज ब्रह्मा जी ने पूछा कि इस अध्यात्म रामायण की कथा हुई कहाँ, और कृपा करके बतलाओ इसको और क्या कहा जाता है। तो श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे पुत्र नारद, इस अध्यात्म रामायण की कथा मैं तुम्हें ही नहीं सुना रहा हूँ, इस अध्यात्म रामायण की कथा को तो भगवान परशुराम ने भी सुना। इस अध्यात्म रामायण की कथा को तो श्री लक्ष्मण जी ने प्रसन्न मन से सुना। और जिस समय भगवान परशुराम जी धनुर्विद्या का महाराज ज्ञान प्राप्त करने के लिए भगवान शंकर के पास गए, तो सबसे पहले महाराज अध्यात्म रामायण की कथा सुनी। महाराज कहते हैं कि यह अध्यात्म रामायण की कथा और किसको सुनाई गई, तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि
इस अध्यात्म रामायण की कथा को ही राम गीता के नाम से जाना जाता है। और इस राम गीता की कथा को जब माता पार्वती ने भगवान शंकर से जानने की इच्छा प्रकट करी तो भगवान शंकर ने कहा तस्मात् परानंदमये रघुत्तमे विज्ञान रूपे हि न विद्यते तमः अज्ञान साक्षिण अविरंदलोचने मायाश्रयत्वान्नहि मोह कारणम मायाश्रयत्वान्नहि मोह कारणम। इसमें किसका किसका संवाद है? श्री सीताराम जी, प्रभु श्री राम जी और श्री हनुमान जी महाराज, इन तीनों का परम संवाद है अध्यात्म रामायण। और ये क्या है? बोली मोक्ष का उत्तम साधन है। अज्ञान साक्षिण अविरंद लोचने, अज्ञान साक्षिण अरविंद लोचने मायाश्रयत्वान्नहि मोह कारणम। ये मोक्ष का साधन है महाराज, और इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो कहते हैं कि जब भगवान राम रावण से युद्ध कर करके आए और महाराज समस्त बानरों को सुंदर सुंदर उपहार दे करके विदा कर दिया, और हनुमान जी महाराज भगवान राम की चरण सेवा में बैठ गए। एक दिन हनुमान जी महाराज के मन में राम जी के प्रति इच्छा जागृत भई कि राम जी के विषय में जानना चाहिए। तो हनुमान जी महाराज श्री राम जी के पास गए, प्रणाम किया और कहा कि महाराज कृपा करके आप अपने तत्व के विषय मुझे समझाइए। भगवान ने कहा, सोचा कि यदि मैं अपना ही तत्व हनुमान जी को समझाने लगूंगा तो ये तो गलत हो जाएगा। तो हनुमान जी को श्री जानकी जी के पास भेजा और कहा कि तुम एक काम करो, श्री जानकी जी के पास जाओ। हनुमान जी गए, माता जानकी को प्रणाम किया और माता जानकी को प्रणाम करके कहा कि प्रभु की आज्ञा है कि आप राम तत्व समझाइए। माता जानकी जी ने राम जी से आज्ञा मांगी तो राम जी ने कहा कि रामः सीतामुवाचेदं ब्रूहि तत्त्वं हनुमते। ये हनुमान जी की इच्छा है कि ये मेरे तत्व के विषय में, राम तत्व के विषय में जानना चाहते हैं, इसलिए तुम मेरे तत्व को निष्कल्मषोऽयं ज्ञानस्य पात्रं नो नित्य भक्तिमान। ये निष्कपट हैं और ये ज्ञान के, इस राम कथा के, इस राम तत्व के जानने के सुयोग्य पात्र हैं। देखो राम कथा, भागवत कथा आप उसको सुनाइए जो सुयोग्य पात्र हो। मूर्ख के सामने यदि भगवत चर्चा करोगे तो मूर्ख आप क्या समझेगा? मूर्ख आपको भी मूर्ख के ही समान जानेगा कि ये मेरे समान ही है, मेरे जैसा ही है। तो कहते हैं महाराज श्री जानकी जी ने हनुमान जी को अब देखो घी के लिए उत्तम पात्र चाहिए जिसमें घी रखा रहे। कच्चे घड़े में घी रखोगे तो कच्चा घड़ा फूट जाएगा। तो वैसे ही मूर्ख व्यक्ति के सामने राम कथा रूपी घी को तो आप परोसोगे तो क्या वो रखेगा? बोले नहीं, वो तो उसकी बुराई करना प्रारंभ कर देगा। तो जानकी जी समझी कि ये पका हुआ है, ये कच्चा घड़ा नहीं है, हनुमान की फूट जाएगा। इसलिए जानकी जी ने हनुमान जी को लिया एकांत में जा करके और भगवान राम का ध्यान किया। और भगवान राम का ध्यान करके महाराज राम जी के अवतरण से लेकर के और राज्याभिषेक तक रावणस्य वधो युद्धम सपुत्रस्य दुरात्मना, किस प्रकार से रावण ने महाराज कर्म किया और उसका पुत्र जो मेघनाथ था, दुरात्मा था, उसने कैसा कर्म किया, इन सब की कथा सुनाई। और विभीषणे राज्यदानम पुष्करणे मया सह, माता जानकी ने कह दिया कि विभीषण को राज्य दे करके परमात्मा पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर के मेरे साथ अयोध्या आए। हनुमान जी ने कहा कि माँ ये तो मैं जानता हूँ, आपने पूरी कथा सुनाई, जिसमें बाली वध वगैरह सब की कथा आई, जटायु उद्धार की कथा आई, किस प्रकार से जटायु ने अपने प्राणों का मोह नहीं किया, प्रभु के दर्शन हुए। परंतु रामो न गच्छन्ति न तिष्ठति नानुशोच त्यांक्षात्यते त्यजति नो न करोति किंचित आनंदमूर्तिरचला परिणामहीनो
माया गुणाननुगतो हि तथा विभाति। माया गुणाननुगतो हि तथा विभाति। माता जानकी जी ने कहा कि वास्तव में राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, चेतन अमल सहजर सुख राशि। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई बिनु विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। ये जो चौपाइयाँ बाबा गोस्वामी जी ने लिखी, ये राम अध्यात्म रामायण के रामो न गच्छति न तिष्ठति न सोच। राम जी वास्तव में कोई काम नहीं करते, ना ही राम जी के अंदर कोई शोक है, ना ही इच्छा है, न त्यागते हैं, ना कोई क्रिया करते, ना कोई राम जी चलते। त्यागछा ते तजति न करोति किंचित। राम जी क्या है? बोले आनंद मूर्ति रचना परिणामहीनो सच्चिदानंद रूपाय। राम जी क्या है? बोले सतचित आनंद, जिनका सत्य स्वरूप है। और उस सत्य स्वरूप का जब हृदय में जीव ध्यान करता है तो उस हृदय में आनंद की प्राप्ति होती है। चित्त माने मन, तो सत्य स्वरूप का जब मन में ध्यान करता है तो मन में आनंद की प्राप्ति होती है, उसी को सच्चिदानंद कहते हैं। तो महाराज राम जी बिनु पद चले सुनई बिनु काना, कर विधि कर्म करई विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। तो यहाँ भी लिख गया रामो न गच्छन्ति न तिष्ठतु न सोचो, त्यागछा ते तजत न करोति किंचित। आनंद मूर्ति रचना परिणामहीनो, माया गुणानुगतो हि तथा विभाति। बोले वो परिणामहीन है, परिणामहीनो माया गुणानुगतो यतथा विभाति। अब केवल और हम उनकी माया से बंधे हुए हैं, तो राम जी हमें ऐसा दिखते हैं।